हेलो गाइस, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम इसके प्रीवियस वीडियो में पेस्ट कंट्रोल के बारे में बात कर रहे थे और हमने देखा था बायोलॉजिकल जो मेथड्स होती है वो कौन कौन सी होती है पेस्ट कंट्रोल के लिए, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और साथ ही साथ देखा कि उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसी के आगे का पार्ट, जो कि है केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। तो जैसे कि बायोलॉजिकल मेथड्स कौन कौन सी होती है हम वो देख चुके हैं, पर अब हम बात करेंगे केमिकल मेथड्स या केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट की। तो केमिकल कंट्रोल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? तो इंसेक्टिसाइड वो केमिकल्स होते हैं या उस पदार्थ होते हैं जो कि जो हमारे हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं उनको मारने के लिए या उनको किल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे तो मेलोथीन होता होगा, साइपरमेथ्रिन होता होगा, है ना। तो insecticides and pesticides to kill or suppress insect pests. It is the most rapid and widely used method of pest control. तो ये मोस्ट रैपिड है ना, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने वाली मेथड है। टाइप्स ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड। तो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। दिस किल इंसेक्ट व्हेन दे कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द केमिकल। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं केमिकल्स के, तब ये इंसेक्ट को किल कर देते हैं, जैसे कि मेलोथीन और साइपरमेथ्रिन यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोमक पॉइजन की। तो दिस इंटर द इंसेक्ट बॉडी थ्रू फीडिंग एंड अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब क्या होता है, ये उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आर्सेनिकल कंपाउंड्स, है ना। आर्सेनिकल जो कंपाउंड्स होते हैं सम सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स। इसके बाद हम बात करेंगे फंगी ये फ्यूमिगेंट्स की। तो दीज आर टॉक्सिक गैसेस, फ्यूमिगेंट्स की, है ना। दीज आर टॉक्सिक गैसेस यूज टू कंट्रोल स्टोर गेन पेस्ट। तो ये क्या होता है, कुछ गैसेस यूज की जाती है ना ताकि जो पेस्ट है उसको कंट्रोल कर सके। जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पे है फॉस्फिन हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। हम बात करेंगे फिर सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स की। तो दीज आर दी अब्जॉर्ब बाय प्लांट टिश्यू एंड एंटर द इंसेक्ट बॉडी व्हेन इट फीड ऑन दी प्लांट्स। मतलब क्या होता है, प्लांट्स के जो टिश्यू है उसके द्वारा ऑब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, जब वो इंसेक्ट उसे खाते हैं तो उनकी बॉडी में चले जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया इमिडाक्लोप्रिड और डाइमिथोएट, है ना। और अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इसके क्विक एंड इफ़ेक्टिव एक्शन, मतलब बहुत जल्दी और इफ़ेक्टिव एक्शन होता है। सुटेबल होता है सेवरल पेस्ट इंजेक्शंस में। इजी टू अप्लाई, मतलब बहुत होता है, स्प्रे वगैरह कर लो तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। प्रोवाइड्स इमीडिएट रिजल्ट, मतलब इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। इफेक्टिव और लार्ज एग्रीकल्चर एरिया, तो अगर आपका एरिया बहुत बड़ा है एग्रीकल्चर का तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मतलब कि इसमें पोल्यूशन फैलता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड एनिमल्स, जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस पे है दोनों पे हार्मफुल इफेक्ट होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं जो फार्मिंग में हेल्प करते हैं उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। डेवलपमेंट ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, तो ये क्या करता है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। फिर अगर आप इसके बाद उनके ऊपर अप्लाई करोगे तो फिर वो काम नहीं करेंगे, है ना, फिर आपको नया वर्जन उसका यूज़ करते जाना पड़ेगा। रेसिडुअल टॉक्सिसिटी इन फूड एंड सॉइल, तो क्या होता है इसमें रेसिडुअल टॉक्सिसिटी मौजूद हो जाती है फूड और सॉइल में। और डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्योंकि अगर एक भी एनिमल की स्पीसीज अगर गायब होती है तो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है।
अब हम बात करते हैं ओवरऑल जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसका इन्वायरमेंट की क्या इफ़ेक्ट होता है। ये डैमेज करता है इकोसिस्टम पे, है ना, मैं और डैमेज और हार्म अन टारगेटेड एनिमल्स, जो है और जो टारगेटेड एनिमल्स होता है उसको भी हार्म करता है। डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी उसको डिक्रीज करता है। और पेस्टिसाइड में कॉज डिक्लाइन इन पॉपुलेशन और इवन कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन और स्पीसीज में भी कमी लाता है। पेस्टिसाइड डिस्टर्ब फूड चेन वेब्स एंड नेचुरल बैलेंस इन इकोसिस्टम, तो फूड चेन हो गई या फूड वेब हो गई उसको भी डिस्टर्ब करता है, और जो नेचुरल बैलेंस होता है इकोसिस्टम में उसको भी डिसबैलेंस कर देता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल की, तो जैसे कि बायोलॉजिकल जो कंट्रोल होता है वो स्पेसिफिक होता है और प्रेडेटर को चूज़ करके होता है कि लाइक वो ओनली उसको खाएंगा और पेस्ट कंट्रोल करेगा। बट क्या होता है कि केमिकल कंट्रोल में क्या होता है कि वो उस स्पीसीज को ही नहीं बल्कि नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को भी के ऊपर भी एक्शन करता है। बायोलॉजिकल में क्या होता है, पेस्ट डज नॉट बिकम रेजिस्टेंट, वो पेस्ट जो है वो रेजिस्टेंस नहीं बनता है पर ये केमिकल में बन जाता है। और कंट्रोल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इटसेल्फ वंस इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड देयरफॉर चीपर, है ना, तो इसमें ज़्यादा एकदम उतना खर्चा नहीं आता है और एक बार में हो जाता है। बट हम बात करें केमिकल की तो क्या होता है, रीअप्लाइड एट इंटरवल्स, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के गैप में इसको फिर से रीअप्लाई करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, ये ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक होता है। और इसमें बायोलॉजिकल में क्या होता है, फार्मर्स हैव टू बी एजुकेटेड अबाउट द बायोलॉजी ऑफ पेस्ट एंड देयर नेचुरल एनिमीज, तो इसलिए फार्मर्स को थोड़ा पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेंगे कि हाँ कौन कौन से एनिमीज़ है कि कौन सा कीट किसको खाता है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ नहीं, बस टॉक्सिक केमिकल्स को एक्यूमुलेट करना होता है ऑर्गेनिज्म में, और जो है एंड पास डाउन दी फूड चेन, मतलब जो है आगे फूड चेन में पास ऑन करना हो जाता है उसके अंदर, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ पढ़ना वढ़ना या ऐसी कुछ चीज़ें करनी नहीं होती है। तो आई होप गाइस कि आपको यहाँ समझ में आया हो। हमारा यहाँ पे पूरा टॉपिक कवर हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।